अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर अली है। आज की वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और परदेश में रहने वाले लोग, ख़्वाह वो किसी मुल्क से हैं, ख़्वाह वो दुनिया के किसी हिस्से में भी मुक़ीम हैं, उनके लिए है। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को आगाही देना है कि अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट कर लें। मैं कोई फ़िलासफ़र नहीं, मैं कोई स्पीकर नहीं, मैं भी आपकी तरह एक प्रदेश में रहने वाला इंसान हूँ, आम सा इंसान हूँ। मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर करूँगा। आपकी सैलरी जितनी भी है, आप कोई ऐसा काम कर जाएं कि कल 10 या 20 साल बाद आप घर जाएं तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज वक्त है, कल ये वक्त नहीं होगा। अपने मौजूदा वसाइल में से कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा काम अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने आसपास सेट कर लें। आपको एक कीमती बात बताता चलूं कि परदेश एक जहर है। जिसको रास आ जाए उसके लिए मीठा जहर है, और जिसको रास ना आए उसके लिए कड़वा जहर है। आपको पता है कि जहर तो जहर ही होता है, वो इंसान को ख़त्म कर देता है। परदेश को अपना मुस्तकिल घर ना बनाएं। 2, 4 साल, 8 साल, 10 साल लगाएं, पूरी ज़िंदगी यहाँ पे ना गुजारें। आपकी बीवी है, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, उनका आप पे हक है। आपको पता है बाप के जिस्म से बच्चों के लिए एक स्पेशल खुशबू होती है, बाप की खुशबू होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी ज़िंदगी इधर ही गुजार दें और आपके जिस्म से वो बाप वाली खुशबू ही ख़त्म हो जाए। मेरा एक दोस्त, कलीग, उसका तलक कश्मीर से है। एक दिन उसने मुझे बात बताई। कहता कि मेरा जो ससुर है उसका दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस है। जब वो बिज़नेस ख़त्म करके कोई 30-40 साल बाद वापस घर आया तो माशरे ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कहता वो अकेला बैठता था, कोई उसका दोस्त नहीं था, नफसियाती हो गया। कहता एक दिन उसने मुझे बोला कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं बैठते, यानी मेरे बेटे मेरे साथ नहीं बैठते। जब मैं घर आता हूँ तो वो बाहर चले जाते हैं, जब मैं बाहर उनके साथ बैठता हूँ तो वो घर आ जाते हैं, मतलब मेरे पास नहीं बैठते। कहता मैंने उनके बच्चों से पूछा, यानी जो उसके साले थे, ब्रदर इन लॉ थे, उनसे पूछा कि आप अपने बाप के पास क्यों नहीं बैठते। तो कहता कि मैं हैरान हो गया उस बच्चे का जवाब सुन के। कहता कि मुझे अपने बाप से बाप वाली खुशबू ही नहीं आती। कहता जब वक्त था हमें खिलाने का, बाप के साथ लगने का, बाप से प्यार करने का, बाप हमारी लाड़ियाँ उठाता, तो बाप उस वक्त परदेश में था तो वो हमें कभी आईपैड भेज देता, कभी आईफोन भेज देता, कभी लैपटॉप भेज देता, कभी पैसे भेज देता। लेकिन हमें तो वो सारी ज़िंदगी से वो खुशबू मिली नहीं बाप वाली, तो हम कैसे उसके साथ बैठे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पे तो ये गुजरी है, मतलब जो हमसे पहले हैं उन पे तो ये गुजरी है। आप लोगों पे ये वक्त ना आए। दो 2016 में जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया तो टिकट करवाने के बाद मेरे पास सिर्फ 600 रियाल थे। 2015 में आया था, 8 महीने का एकेडमिक सेशन था, तालीमी साल था। तो उसकी वजह यह थी कि 600 रियाल क्यों था, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे आते थे मैं वो सारे के सारे घर भेज देता। अपने महीने के गुजर बसर के लिए भी जो मैं पैसे रखता था उससे बहुत मुश्किल से मेरे महीने का गुजर बसर होता था। तो
जब मैं 600 रियाल लेके घर गया तो आप 4 महीने की छुट्टी थी, 3 महीने और कुछ दिन, तो मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था। तो मेरा एक दूर का दोस्त, उससे मैं मोटरसाइकिल लेने जाता, तो 2-3 बार तो गया, उसने दिया। तो फिर एक दिन जब मैं मोटरसाइकिल लेने गया तो वो जो दोस्त थे वो बाहर अपने ना 2-4 भाइयों के साथ खड़ा था, दोस्तों के साथ खड़ा था। जब उसने मुझे देखा तो उसको लगा, वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि फिर आंदा पिया मोटरसाइकिल मंगण वास्ते पंजाबी दे विच। तो उसने हमें मोटरसाइकिल ना दिया, वो कहता है हम खुद काम जा रहे हैं। 2-3 बार ऐसे हुआ, जब मैंने जाना तो उन्होंने या तो मेरी वजह से मोटरसाइकिल लेके चले जाना या कहना कि हमें तो खुद काम है, मतलब उनको पहले ही पता चल जाता था। तो मुझे समझ आ गई कि यार ये मोटरसाइकिल नहीं देना। हो सकता है मैं भी स्टेज पे होता तो मैं भी ऐसे ही करता। मैं चाहता हूं कि जो वक्त मैंने देखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों पे वो वक्त ना आए। मेरा मानना है कि अल्लाह ताला इंसान को जिंदगी में एक मौका जरूर देता है कि ए बंदे तू संभल जा। अब बंदे पे है कि वो उस मौके को अवेल करता है या वेस्ट करता है। एक मौका ऐसा जरूर आता है कि अल्लाह ताला बंदे का हाथ पकड़ता है कि तू कुछ बन जा। अब फिर वो बंदे पे होता है कि उसकी काबिलियत कितनी है, वो कुछ बनता है या उसको ख़त्म कर देता है। कल जब आप घर जाओ तो आपका कोई ऐसा बिजनेस सेट करके जाओ इधर से बैठ के, क्योंकि अभी आपके पास मौका है, अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ आप लोगों को। कोई ऐसा बिजनेस सेट कर जो कि आप घर जाएं तो आपको आपके पास कोई बैकअप हो, आपके पास कोई आमदनी का जरिया हो। क्योंकि जब आप 10 साल या 20 साल बाद जाएंगे तो आप मजदूरी करने के काबिल नहीं रहेंगे। मजदूरी करने की या कारोबार करने की भी एक उम्र है ना। 30-40 साल तक बंदा शिद्दत से काम करता है, 40 साल के बाद वो जिद्दत, वो शिद्दत, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद आप काम नहीं कर सकते, आप मजदूरी के काबिल भी नहीं रहते। तो कोई ऐसा काम कर जाएं, कोई ऐसा काम कर जाएं जिस पे आपको फ़ख्र हो। आप जाएं, आप घर से आपका रोज़गार चले, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। कल को आपके बच्चे ये ना कहें कि पापा आपने हमारे लिए किया ही किया है। उस वक्त बंदा सोचता है कि ज़मीन फटे और मैं अंदर चला जाऊं। अल्लाह ना करे किसी भी परदेसी भाई पे ऐसा वक्त आए। ये मेरी कीमती और गोल्डन बातें आपको याद आएंगी। अगर आज का मेरा मैसेज आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आने वाली मालूमाती वीडियो के साथ आप लोगों को कीमती से कीमती मशवरे देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।